हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सोनू लांबा फिर से एक नए लेक्चर में आप लोगों का वेलकम करता हूं। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में हमने जो हमारा चैप्टर नंबर सेकंड था उसको कवर कर लिया था। उसको कंप्लीट तरीके से हमने जान लिया था, पढ़ लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है इसको हम स्टार्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले भाई समझ करके चलेंगे। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है आप लोगों का यहाँ पर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये आप लोगों का चैप्टर का नाम है और इसका है ये लेक्चर नंबर फर्स्ट। यानी कि इस चैप्टर का क्या है, ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ करके चलेंगे स्टेट। सबसे पहले टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे भाई, हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टेट। ये है आप लोगों की स्टेट। अब आप लोगों को बताना है कि स्टेट क्या होती है, क्या है स्टेट, व्हाट इज स्टेट। ठीक है। तो हम समझ करके चलते हैं कि स्टेट क्या है आप लोगों की। अब हम कहते हैं भाई, जो हमारे पास बॉडी है, जो हमारे पास बॉडी है, ये बॉडी किस पोजीशन में क्या करती है भाई, एग्जिस्ट करती है। जिस पोजीशन में ये क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। जिस पोजीशन में क्या करती है, ये एग्जिस्ट करती है। उस पोजीशन को उस पोजीशन को हम क्या बोल करके चलते हैं, स्टेट बोल करके चलते हैं। यानी कि जो बॉडी है हमारी, ये जिस पोजीशन में रहती है, एग्जिस्ट करती है, उस पोजीशन को हम बोल करके चलते हैं स्टेट। क्या बोल करके चलते हैं, स्टेट हम बोल करके इसको चलते हैं। ठीक है भाई। अब क्या करना है भाई, हमें यहाँ पर समझना है कि जो स्टेट है, ये स्टेट हमारी कितने टाइप की होती है। स्टेट हमारी यहाँ पर कितने टाइप की होती है भाई, ये होती है हमारी टू टाइप्स की। कितने टाइप की होती है, टू टाइप्स की होती है। नंबर एक पर है आप लोगों के यहाँ पर राष्ट्र, राष्ट्र या स्टेशनरी, राष्ट्र या स्टेशनरी स्टेट। एक तो स्टेट ये होती है आप लोगों की, यानी कि जिसमें आप लोगों की बॉडी क्या रहती है भाई, रेस्ट में रहती है। क्या में रहती है, रेस्ट में रहती है। या कौन सी स्टेट कहलाती है आप लोगों की, स्टेशनरी स्टेट कहलाती है। यानी कि जो इस स्टेट में आप लोगों की बॉडी होगी, इस स्टेट में जो आप लोगों की बॉडी होगी, वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने अपने प्लेस में कोई भी चेंज नहीं करेगी, अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं करेगी। यानी कि अगर पोजीशन क्या रहती है आप लोगों की, पोजीशन क्या रहती है आप लोगों की, नो चेंज रहती है। पोजीशन क्या रहती है भाई, नो चेंज रहती है। किसके अकॉर्डिंग, नो चेंज किसके अकॉर्डिंग भाई, टाइम के अकॉर्डिंग। के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों की पोजीशन नो चेंज रहती है, तो आप लोग क्या कह करके चलते हैं कि आप लोग क्या कह करके चलते हैं कि जो आप लोगों की बॉडी है वो किस स्टेट में होगी, आप लोगों की रेस्ट में होगी, स्टेशनरी स्टेट में आप लोगों की बॉडी होगी। अगर ये बॉडी आप लोगों की क्या करे भाई, टाइम के अकॉर्डिंग क्या करे भाई, अपनी पोजीशन में चेंज करे, क्या करे, पोजीशन में चेंज करे, तो बॉडी आप लोगों की होगी मोशन में। तो जो दूसरी स्टेट है हमारी, दूसरी स्टेट क्या होगी हमारी, दूसरी स्टेट होगी हमारी मोशन। दूसरी स्टेट क्या होगी हमारी भाई, मोशन। दूसरी स्टेट होगी हमारी मोशन। और मोशन स्टेट में क्या होगा भाई, ये होती है आप लोगों की मोशन स्टेट। और ये क्या होती है आप लोगों की, इसे हम जान करके यहाँ पर चलते हैं। यानी कि मोशन स्टेट में जो आप लोगों की बॉडी होगी, इसमें क्या करेगी भाई, जो बॉडी होगी वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेगी, अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। अपनी पोजीशन को क्या करेगी, चेंज करेगी। यानी कि अगर पोजीशन को क्या करती है बॉडी, चेंज करती है। पोजीशन को क्या करती है भाई, चेंज करती है। किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। अगर क्या करती है कोई बॉडी, अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो वो जो बॉडी होगी आप लोगों की, वो कौन सी स्टेट में होगी, आओ वो होगी आप लोगों की मोशन स्टेट में होगी। कौन सी स्टेट में होगी, मोशन स्टेट में वो आप लोगों की बॉडी होगी। ठीक है भाई। अब ये बॉडी हमारी रेस्ट में है और मोशन में है। इनका हमें कैसे पता लगेगा, हमें इसका कैसे पता लगेगा, हमें क्या करना है भाई, जान करके चलना है, देख करके चलना है। ठीक है भाई। इसके बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या पढ़ेंगे आप लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ करके आप लोग चलेंगे। तो इसके बाद जो हेडिंग है आप लोगों की वो क्या है, फ्रेम
ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है आप लोगों का, ये हमें बताता है कि बॉडी हमारी रेस्ट में है या मोशन में। ये हमें क्या करता है भाई, बताता है कि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं भाई, देख करके चलते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख करके यहाँ पर चलते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट। अब जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है भाई हमारा, ये है हमारा ये, यानी कि ये 3 एक्सिस वाला जो हमारा सिस्टम है इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है हमारी क्या, एक्स एक्सिस, ये क्या है भाई हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, और ये है हमारी जेड एक्सिस। यानी कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी हमारी रेस्ट में है और कौन सी बॉडी हमारी मोशन में है। हम क्या करेंगे, उनके सभी के सभी के क्या करेंगे भाई, वैल्यू को फाइंड करके चलेंगे, देख करके हम चलेंगे, और हम बता सकते हैं कि ये बॉडी आप लोगों की मोशन में है, यानी कि मोशन स्टेट में। ठीक है भाई, इसके बाद क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर को क्या करते हैं, लगा लेते हैं। क्या आप लोगों का यहाँ पर आ गया है ना भाई। अब हम क्या करते हैं, कोई बॉडी लेते हैं, और वो कोई बॉडी है हमारे पास यहाँ किसी पॉइंट पी पर रखी, किसी पॉइंट पी पर रखी है। तो अगर हम क्या करें, इस वाले पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, एक्स, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, वाई, और जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, जेड। तो ये इस स्थिति में, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में ये आप लोगों की जो बॉडी है ये क्या में कहलाएगी, कहलाएगी आप लोगों की रेस्ट में। क्या में कहलाएगी भाई, रेस्ट में। यानी कि यहाँ पर बॉडी जो होगी आप लोगों की किस स्टेट में होगी, ये होगी आप लोगों के यहाँ पर रेस्ट में। ये क्या में होगी, यहाँ पर रेस्ट में होगी। अब ये आप लोगों का यहाँ पर क्या है भाई, ओरिजिन है, इसको मान लेते हैं हम ओ। अब ये ओरिजिन से क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस रखेगा, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं वेक्टर आर। अब ये जो डिस्टेंस है हमारी ओरिजिन से इस पॉइंट तक की, इसको हम लिख करके चलते हैं वेक्टर की फॉर्म में। तो वेक्टर की फॉर्म में ये हमारी कितनी होगी, ये कितनी होगी, तो ये होती है हमारी वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई के कैप प्लस में जेड के कैप। यानी कि जो हमारी ये डिस्टेंस है ये वेक्टर की फॉर्म में कितनी होती है भाई हमारी, इतनी होती है। यानी कि यहाँ पर जो आई कैप, जे कैप और के कैप यहाँ पर यूज किए गए हैं, ये हैं आप लोगों के यूनिट वेक्टर, यानी कि ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। अगर हम एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर की बात करें तो ये है आप लोगों का आई कैप, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर की बात करें तो ये है आप लोगों का जे कैप, और जेड एक्सिस की बात करें तो ये है आप लोगों का के कैप। ठीक है, तो ये है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एक्सिस के, हमारे जितनी भी हमारी ये एक्सिस है ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, हमारे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। ठीक है भाई, तो यूनिट वेक्टरों की फॉर्म में हमने इस वेक्टर आर की जो वैल्यू है वो निकाल ली है। ये आई हमारी वेक्टर आर इक्वल टू कितना है, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए है तो इसका क्या चाहिए होता है भाई, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वेक्टर आर है इसका क्या करते हैं, मोड ले करके चलेंगे। तो इसका मोड जो आएगा हमारा, जो हमारे यहाँ पर एक्स वाई व जेड के जो कंपोनेंट है, मतलब आई जे क्या है, आई जे के जो हमारे कंपोनेंट है एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर का क्या करते हैं भाई, मैग्नीट्यूड फाइंड करके हम चलते हैं। यानी कि हमारे पास कोई वेक्टर होगा, उस वेक्टर का अगर हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो उसका क्या करते हैं, मोड निकालते हैं। और मोड किस तरीके से निकलता है, जो हमारा आई कैप का कोफिशिएंट होगा उसका वर्ग प्लस में जो जे कैप होगा उसका वर्ग, और जो के कैप का कोफिशिएंट होगा उसका वर्ग, जोड़ करके क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट में हमारा इसका मान आ जाएगा। स्क्वायर रूट में क्या होगा हमारा, उसका मान आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हमें पता लगा है कि हम यहाँ पर क्या है भाई, ये वेक्टर आर है, और इस वेक्टर आर की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं।
ये जो बॉडी है हमारी किस वेलोसिटी से ये क्या करेगी, मूव करेगी, मोशन करेगी। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसका क्या करते हैं भाई, डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं भाई, जो इक्वेशन आप लोगों की फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन है जो आप लोगों, कौन सी इक्वेशन है आप लोगों की, फर्स्ट इक्वेशन है, इसका क्या करते हैं भाई, डिफरेंशिएशन करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू किसके भाई, स्मॉल टी। यानी कि हम क्या करते हैं, स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करके चलते हैं। तो ये कितना आएगा आप लोगों का, ये आएगा आप लोगों का टी वेक्टर आर अपॉन में डी टी, कितना भाई, डी एक्स अपॉन में डी टी, और ये आप लोगों का आई कैप यहाँ पर जो का तुम है ना, प्लस में ये आएगा आप लोगों का डी वाई अपॉन में डी टी इंटू में के कैप, यानी कि ये आप लोगों का सेम आएगा, प्लस में ये क्या होगा डी जेड अपॉन में डी टी, और ये के कैप आप लोगों का सेम। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको देख करके आगे की ओर चलना है। ठीक है भाई, अब हम जानते हैं कि जो आप लोगों का वेग होता है, वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी क्या होती है आप लोगों की, वेलोसिटी यही तो होती है आप लोगों की, क्या आप लोगों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो, और अपोन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपोन में टाइम, ये इसका जो रेशो आता है ये किसके इक्वल आता है, वेलोसिटी के इक्वल आता है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, वेक्टर आर अपोन में वेक्टर टी, लेकिन यहाँ पर क्या है की फॉर्म में, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है। तो जो ये वैल्यू होगी हमारी, ये किसके इक्वल होगी, v के इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, v के। अब ये वेक्टर की फॉर्म में है तो ये भी क्या है की फॉर्म में आएगा, वेक्टर की फॉर्म में। अब ये इसके कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी एक्स आई कैप, प्लस में ये कितना होगा वी वाई जे कैप, और प्लस में वी जेड के कैप। यानी कि हमने क्या कर दिया, इसको वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में इसको लिख दिया। तो जो आप लोगों की यहाँ पर ये बॉडी थी पी पर रखी थी, ये आप लोगों की कहाँ पर थी भाई, पहले रेस्ट में थी, रेस्ट में थी, तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी थी, वेक्टर आर। तो वेक्टर आर की वैल्यू हमने आई जे के की फॉर्म में लिख ली थी, तो ये कितनी आई थी, वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना आया था, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला, तो मैग्नीट्यूड हमारा ये आ गया था। फिर इस इक्वेशन का क्या करा, डिफरेंशिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू टी के फॉर्म में, तो ये हमारी क्या आ जाएगी भाई, वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि जो हमारी बॉडी है, पॉइंट पी पर जो बॉडी हमारी रखी थी, ये इतनी वेलोसिटी से क्या करने लगेगी भाई, मोशन करने लगेगी, क्या करने लगेगी, मोशन करने लगेगी। ठीक है, अब भाई ये वेलोसिटी आई है, अब वेलोसिटी है तो आप लोगों का क्या होगा, एक्सीलरेशन भी होगा, क्या होगा, एक्सीलरेशन भी होगा। तो जो हमारे पास ये वेलोसिटी की जो इक्वेशन आई है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस इक्वेशन सेकंड का क्या करते हैं, अगेन, अगेन से क्या करते हैं भाई, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगेन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ पर चलते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं हम इसका, इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 2 का जब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आएगा आप लोगों का, ये आएगा वेक्टर डी वी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ये वी एक्स था तो इसका कितना आएगा, ये आएगा वी एक्स टी वी एक्स अपॉन में कितना आएगा डी टी, और ये आई कैप आप लोगों का सेम, प्लस में इसका यहाँ पर करेंगे वाई वाले कंपोनेंट का, तो ये कितना आएगा डी वी वाई अपॉन में कितना डी टी, और ये जे कैप आप लोगों का सेम। फिर इसका करते हैं जेड वाले कंपोनेंट का, तो ये आएगा आप लोगों का डी वी जेड अपॉन में कितना भाई डी टी, और ये के कैप आप लोगों का यहाँ पर सेम। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ये किसके इक्वल होता है आप लोगों का, एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो इसको क्या करते हैं हम, ए की फॉर्म में लिख करके चलते हैं, तो इसको मान लेते हैं हम स्मॉल ए, ये आ जाएगा आप लोगों का एक्सीलरेशन, यानी कि जो वैल्यू है आप लोगों की ये किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी।
तो इसको क्या करते हैं, ए के कंपोनेंट में ही हम लिख करके चलते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ए एक्स आई कैप के इक्वल होगा, और ये वाला ए वाई के कैप के इक्वल होगा, और प्लस में ये होगा ए जेड के कैप के ये इक्वल होगा। यानी कि जो बॉडी है आप लोगों की, जब ये क्या करेगी भाई, इस वेलोसिटी से मोशन करेगी, तो इसकी मोशन में इतना क्या होगा, एक्सीलरेशन आप लोगों का जनरेट होगा, क्रिएट होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप लोग बता सकते हैं कौन सी बॉडी आप लोगों की रेस्ट में है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है उसकी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी का कितना मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं आप लोग, और उसके एक्सीलरेशन की कितनी वैल्यू आप लोगों की होगी। अगर आप लोगों को इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी का भी और एक्सीलरेशन का भी। अगर आप लोगों को वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कितना होगा, वेक्टर v इज इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट में होगा आप लोगों का वी एक्स का स्क्वायर, प्लस में कितना होगा वी वाई का स्क्वायर, प्लस में वी जेड का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा किसका, वेलोसिटी का। ये क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। अगर हमें एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये कितना होगा, ये होगा आप लोगों का वेक्टर ए का क्या करना है, मोड लेना है। तो मोड लेंगे तो ये कैसा आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा ए एक्स का स्क्वायर, और प्लस में ए वाई का स्क्वायर, प्लस में ए जेड का स्क्वायर। तो ये क्या होगा भाई, जो आप लोगों का वेलोसिटी में एक्सीलरेशन जनरेट होगा, उसका क्या आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है भाई। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पर जाना है हमने, यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बताता है भाई, कि जो बॉडी है हमारी की ये रेस्ट में है या मोशन में है, ये हमारा क्या करता है, हमें बता करके चलता है। ठीक है, क्या करता है, हमें बता करके चलता है। ठीक है भाई, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो आप लोगों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप है, ये है आप लोगों के टू टाइप्स। कौन कौन से हैं, नंबर एक पर है आप लोगों का, नंबर एक पर है आप लोगों का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और नंबर दो पर क्या है आप लोगों का, नंबर दो पर है आप लोगों का, ये नंबर एक है और ये नंबर दो है, ये है आप लोगों का नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि आप लोगों का यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये कितने टाइप का है भाई, टू टाइप्स का है। कौन कौन सा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और नंबर दो पर है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जो आप लोगों का यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये क्या करता है, जो न्यूटन्स लॉज है, जितने भी हमारे क्या है भाई, न्यूटन्स के लॉ हैं, न्यूटन्स लॉ जितने भी हैं हमारे, उनको क्या करता है, फॉलो करता है, उनको क्या करता है, फॉलो करता है। यानी कि जितने भी हमारे न्यूटन्स के रूल हैं, सारे के सारे जो रूल्स हैं हमारे न्यूटन के, वे क्या करते हैं भाई, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप लोगों के अप्लाई होते हैं। ये इनको क्या करता है, फॉलो करके चलता है। या आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप लोग, इसमें आप लोग इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि इसमें जितने भी आप लोगों के न्यूटन्स लॉज होंगे, वे क्या होंगे भाई, अप्लाई होंगे, क्या होंगे, अप्लाई होंगे। ऐसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें न्यूटन्स लॉज जितने भी हैं सारे के सारे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाएगा आप लोगों का, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। अब जो आप लोगों का नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें जो आप लोगों के न्यूटन्स लॉ है, जो आप लोगों के न्यूटन्स लॉ है, जो भी ये आप लोगों के नोट अप्लाई, क्या होते हैं भाई, नोट अप्लाई। यानी कि आप लोगों के जो रूल है इसमें अप्लाई नहीं होते हैं, इसमें लग करके ये नहीं चलते, नहीं आप लोगों के न्यूटन्स लॉज अप्लाई नहीं होंगे, इसमें ये कार्य आप लोगों के नहीं करेंगे। ठीक
ठीक है, तो यहाँ तक की ये बात बताओ आप लोगों को क्लियर हुई है क्या भाई? यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको क्या करते हैं हम जान करके चलते हैं और अच्छे तरीके से समझ करके उसको चलते हैं। ठीक है भाई, आप लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ते हैं आप लोग? फिजिकल क्वांटिटी। वैसे तो हम इससे पिछले चैप्टर में भी पढ़ करके आए हैं फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन उनका बेस क्या था वहां पर अलग था। वे क्या थी आप लोगों की फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, ये है इनका जो बेस है, इनका बेस है हमारा अलग। इनका बेस क्या है हमारा अलग है। तो ये कितने टाइप की है आप लोगों की? दो टाइप की है। कितने टाइप की है? टू टाइप्स की है। फर्स्ट पर है आप लोगों की, और नंबर पर है आप लोगों की, फर्स्ट पर है आप लोगों की यहाँ पर स्केलर। फर्स्ट पर कौन सी है भाई आप लोगों की? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी। और नंबर दो पर कौन सी है आप लोगों की? वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को पढ़ करके चलनी है, अच्छे तरीके से समझ करके आप लोगों को ये चलनी है। ठीक है भाई, अब फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों की क्या होती है, यानी कि वे क्वांटिटी जो क्या करती है, नियत मान को रिप्रेजेंट करती है, नियत वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। वे आप लोगों की क्या कहलाती है भाई? फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों की कहलाती है। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की है आप लोगों की? टू टाइप की है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी आप लोगों की क्या होती है, इनको क्या करना है जान करके आप लोगों को चलना है। यानी कि स्केलर जो क्वांटिटी है आप लोगों को, इनमें ओनली क्या होगा भाई? इनमें ओनली आप लोगों का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। इनमें कोई डायरेक्शन आप लोगों की नहीं होगी। तो इनमें क्या होगा? सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होगा भाई? ओनली मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, इनमें डायरेक्शन नहीं होगी, नॉट डायरेक्शन, यानी कि इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है भाई, इनमें कोई डायरेक्शन आप लोगों की नहीं होगी। ऐसी क्वांटिटी जिनमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, नॉट डायरेक्शन, यानी कि कोई डायरेक्शन नहीं होगी, आप लोगों की क्या कहलाएंगी? स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी। और स्केलर क्वांटिटी जो होगी आप लोगों की, इनके जो एग्जाम्पल है आप लोगों के, वो कौन कौन से आप लोगों के? जैसे कि, जैसे आप लोगों का क्या हो गया भाई? वर्क हो गया। जैसे आप लोगों का क्या हो गया? वर्क हो गया। जैसे आप लोगों का क्या हो गया भाई? वर्क। वर्क, एनर्जी, एनर्जी, चार्ज। वर्क, एनर्जी, चार्ज, ये सब क्या है आप लोगों की भाई? स्केलर क्वांटिटी है। इनमें ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। इसके बाद हम देख करके चलते हैं भाई वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों की कौन सी होती है, इनको क्या करते हैं देख करके हम चलते हैं। तो नंबर दो पर है आप लोगों की यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी। अब ये है आप लोगों की नंबर दो पर वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी होती है? जिनमें क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड भी होता है। जिनमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और क्या होती है साथ में? डायरेक्शन भी रहती है। क्या रहती है भाई? डायरेक्शन भी रहती है। और जो वेक्टर हेडिंग के जो रूल है हमारे के, जो क्या करती है? वेक्टर रूल को भी क्या करती है भाई? फॉलो करती है। वेक्टर रूल जितने भी हैं हमारे, उनको क्या करती है? फॉलो करती है। तो ये सारी की सारी क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। कैसी क्वांटिटी कहलाती है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है भाई, अब एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, तो एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख करके चलेंगे। जैसे जैसे कि आप लोगों का फोर्स हो गया। क्या हो गया भाई? फोर्स। अब फोर्स को जैसे आप लोग अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, और इस फोर्स की क्या रहती है? डायरेक्शन भी रहती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का हो गया एक्सीलरेशन। क्या हो गया भाई? एक्सीलरेशन हो गया आप लोगों का, एक्सीलरेशन हो गया आप लोगों का। वेलोसिटी होगी आप लोगों की, क्या होगी? वेलोसिटी होगी आप लोगों की। तो ये सब आप लोगों की कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोगों की कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी और अच्छे तरीके से आप लोगों को ये पढ़नी है। ठीक है भाई, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।